Hello students, from the continuity of previous class, in this class we will talk about the topic Ohm's law. किहदी गल करनी है आपां? Ohm's law की गल करनी है, ठीक है। ये टॉपिक ਉਹ है जो तुसी पहला भी लोअर क्लासेस च पढ़ के आए हो, करके आए हो चंगी तरह, है ना। अज आप फिर दोबारा चंगी तरह करने की कोशिश करांगे, ठीक है। Ohm's law की है, कोई दस सकता है बच्चा Ohm's law की है? बोलो। V इज इक्वल टू आई है, ठीक है। की मतलब है कंडक्टर, ठीक है, कनेक्टेड टू ए बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी V. As soon as we connected a battery across the conductor, current starts flowing, है ना। करंट फ्लो करना शुरू करूँगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर गए नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड से, एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्लियर है। ओम्स ला की कह रहे आपां नूं, इट स्टेट्स दैट द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना होगा, इट स्टेट्स दैट द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ends of the conductor is directly proportional to the current through it, ठीक है। मतलब जिन्ना पोटेंशियल दोगे करंट विल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड पोटेंशियल। समझ आया। प्रोवाइडिंग, पीछे कंडीशंस ने प्रोवाइडिंग की है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस रिमेन्स सेम, टेम्परेचर खास करके की रहना चाहिए, थोड़ा कांस्टेंट रहना चाहिए, दैन दिस कंडीशन विल वैलिड, ठीक है। टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि ओम्स ला वैलिड करता है या नहीं करता, वो आप गल्लां करांगे आफ्टर उच ओम्स ला दा लिमिटेशंस दे विच। समझ आया। सो ये की है V इज इक्वल टू, इनू हटा के की लगाओगे प्रोपोर्शनलिटी, सम कांस्टेंट की लगाने आपां R, एंड वट इज R हेयर, वेयर R इज resistance, where R is resistance of the wire, conductor, जो भी आपां ये कंसीडर किया है ए बी ਇਹਦਾ resistance है, ठीक है। एंड हुण क्वेश्चन ये आ गया भी resistance हुंदा की है, resistance की हुंदा। देखो सारे सर्किट्स दे विच आपां की लगाने आ, ओम्स ला ही तो लगाने आ, आपां वोल्टेज दिन्ने आ, करंट जनरेट हुंदा है, पर कदे भी आपां प्रैक्टिकली जे आपां गल करिए अपने को सिचुएशन क्रिएट यूज़ करते हैं आपां नूं, ठीक है। पर अपना कोई ना कोई पोटेंशियल जिहड़ा आपां अप्लाई करते हैं ना, पोटेंशियल जिन्ना दिन्ने उन्ना करंट कदे नहीं आंदा। सम पोटेंशियल इज़ लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी, इन हीट एनर्जी, इन साउंड एनर्जी, हमेशा कुछ ना कुछ लॉस जरूर हुंदा है। समझ गए ना। जिन्ना पोटेंशियल दिता कदे उन्ना करंट नहीं आंदा। ये आइडियल कंडीशंस ने, ये आइडियल कंडीशंस दे अंडर है। पिछे भी आपां लिखिਆ है प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम। ਉਹਦਾ मतलब की है भी सेम रहनी चाहिए ने, टैंपरेचर बदलना नहीं चाहिए। वो समझ गए, क्लीयर हो गया। सो ये एक आइडियल फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, जो किसी भी टॉपिक के विच पढ़ रहे हैं ना, वो आइडियल फिजिक्स है। जो आप रियल च अप्लाई करते हैं फिजिक्स में, तो देर विल बी सम एरर्स, तो हमेशा रिजल्ट कभी मैच, बहुत रेयर चांसिस ने रिजल्ट मैच करने दे, मैच नहीं करते। और ठीक है, ओके। सो V इज इक्वल टू आई है। नैक्सट आप की गल करनी है रजिस्टेंस की, तो अपने आप रजिस्टेंस आ गया, वेयर कॉन्सटेंट की है रजिस्टेंस। हुण रजिस्टेंस की हुंदा है, रजिस्टेंस इज दी ओपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ चार्जिस या करंट नूं कह सकते हैं आप। ओपोजिशन टू दी फ्लो ऑफ चार्जिस, करंट नूं अपोज करना, दैट इज़ योर रजिस्टेंस। पर आप डायरेक्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक भी गल की सी, इस रजिस्टेंस स्टेटमेंट ओके, क्लीयर है। ਇਹਦਾ ਹੁਣ कॉज की है, कॉज ऑफ रजिस्टेंस। नैक्सट की है कॉज ऑफ रजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्टेंस का रीजन की हो सकता है, जो आप लास्ट टॉपिक गल की सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच भी, ऑल कोलिजन्स, याद है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल, ड्यूरिंग देयर फ्लो दे मे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स, अदर एटम्स, अदर आयन्स via walls of the wire,
वॉल्स ऑफ दी कंटेनर। जिन्नी जेड़ा कोलिजन है, कोलिजन लगन नाल इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी घटूगी या वधूगी? घटूगी, है ना। तो ओपोजिशन की हो रही है? कोलिजन्स क्रिएटिंग दी ओपोजिशन, ठीक है। तो कोलिजन्स ਇਹਦਾ ਕੋਜ਼ है सारे ਦਾ मतलब रजिस्टेंस का। कि रजिस्टेंस कितों आया? रजिस्टेंस का फॉर्मूला तो बड़ा सौखा है, V/I, ठीक है ना। पर रजिस्टेंस आया कितों है? इनसाइड दी वायर जिथे इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। सो इलैक्ट्रॉन फ्लो करन तो रोक कौन रहा है? कोलिजन्स रोक रहे हैं, ठीक है ना। दैट कोलिजन्स आर दी कॉज ऑफ रजिस्टेंस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो समझ आनी इंपॉर्टेंट है भी कनैक्टर के अंदर जाके आप समझ रहे हैं भी कोलिजन कितों मतलब रजिस्टेंस का कारण की बन रहा है, ठीक है ना। सो आ रजिस्टेंस अपना की बन रहा है? रीजन बन रहा है। क्लीयर हो गया, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब की है? ग्राफ इज लीनियर। डिवाइस कि अपना है लीनियर। V की है? अप्लाइड पोटेंशियल। I की है? करंट। आ कि ग्राफ आऊगा? V स्ट्रेट लाइन ग्राफ आऊगा। पता ना ये चीज़? तुम मैथ्स भी ड्राइव करते हो। आ कि ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल 45 डिग्री स्ट्रिक्टली, ठीक है। दैट मीनस V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब ये लीनियर डिवाइस है। इन्होंने कहते हैं आप लीनियर, यस, ये लीनियर डिवाइस है। जो भी इनू कहते हैं आप ओहम्स ला फॉलो करना। जेडे डिवाइस थोड़े ओहम्स ला फॉलो करते हैं दैट आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसिस। हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन ने, वट आर ओहमिक डिवाइसिस? दी डिवाइसिस विच फॉलोज ओहम्स ला। ओहम्स ला फॉलो करने का मतलब की है? जेड़ा B प्रोपोर्शनल टू I नू फॉलो कर रहे हैं, कितों लगूगा पता? ग्राफ ड्रा करके लगूगा पता। प्रैक्टिकल भी अपन ओहम्स ला दा, ठीक है। सो V वोल्टेज इनपुट दई चलो, करंट आउटपुट लई चलो, दोनों का ग्राफ ड्रा करके देखो। जो स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ओहम्स ला फॉलो हो रहा है, नहीं बन रही तो ओहम्स ला फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। सो ओहम्स ला फॉलो करने वाली एग्जाम्पल किहड़ियां ने? सारिया तरह दी मैटल्स। मैटल्स की करदियां? ओहम्स ला नू फॉलो करदियां ने। समझ आया? क्लीयर है? क्लीयर है? समझ गए ना गल? ओहम्स ला फॉलो करने वाली एग्जाम्पल किहड़ियां ने? ऑल टाइप्स ऑफ मैटल्स। ओ ठीक है, समझ आ गया। रजिस्टेंस समझ आ गया। तो रजिस्टेंस की SI यूनिट की होंगी है? SI यूनिट की होंगी है? ओहम। पढ़िए पहला सिंबल की है? दिस इज योर ओहम। ओ ठीक है। तो रजिस्टेंस 1 ओहम कदों होंदा है? जो आप गल करिए डिफाइन 1 ओहम, 1 ओहम कदों बनूगा? 1 ओहम मीनस वैन, देखो इतों निकालो 1 ओहम डेफिनेशन कितों निकालोगे? फॉर्मूले तो। रजिस्टेंस 1 ओहम कदों होगा? जो 1 एम्पीयर करंट होगा तो 1 वोल्ट वोल्टेज होगी, 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। सो वैन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड, करंट फ्लोज थ्रू इट इज़ 1 एम्पीयर। जो 1 वोल्टेज देने तो बाद 1 एम्पीयर करंट फ्लो होगा, दैन उदो रजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओहम होगा। समझ आया? यूनिट क्लीयर हो गया। इतों डिमेंशनस फॉर्मूला आप कर सकते हैं, डिमेंशनस कर सकते हैं आर का। किमें करोगे? आर का V/I। पोटेंशियल का कितों कटोगे? इलैक्ट्रोस्टैटिक्स तो। की होंगे पोटेंशियल? वर्क अपॉन चार्ज, याद है ना, ठीक है। चार्ज अपन ऑलरेडी क्लियर है। चार्ज का वर्क का की होंगे? ML2T-2। चार्ज का की होंगे? AT। करंट का की होंगे? A। सॉल्व करो, आ गया। ML2T-3A-2 आ गया थोड़ा डिमेंशनल फॉर्मूला की दा रजिस्टेंस दा। समझ आया? ये थोड़ा छोटा जहा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो नैक्सट क्लास आप गल करांगे लिमिटेशनस ऑफ ओम्स लॉ ते फैक्टर अफैक्टिंग दी रजिस्टेंस। भी रजिस्टेंस चेंज जिहड़ा कंडक्टर का होंदा है वो किहड़े किहड़े कारणों करके हो सकता है। क्लीयर हो गया? ठीक है, थैंक यू।